कितने निकाय है? 3। क्लियर है? इसको लिख लो। तेरे में जल्दी लिख। जहां गैप दिए हैं उसका भी उपयोग कीजिए। चला, एक आध 2 क्लास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ना। पक्का ना? हाँ, रेगुलर ही रहने दें। वाह, इतना उच्च विचार लाता कहां से रे? ये चला, थोड़ा की लगता है कि मतलब कुछ टिकटिका दिया, कुछ थोड़ा पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर कंटेंट जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही पढ़ा रहे, ताकि तुमको लगे हर क्लास मेरे लिए उपयोगी है। हो गया? अब आ जाओ दोस्त मेरे। कितने सिस्टम होंगे? कितने? सब एक दूसरे से साम्यावस्था में होगा। बहुत बढ़िया बात। अब पढ़ो। ऊष्मा गतिकी का शून्यमान नियम यह बताता है, 2 प्रणालियां, अब देखो इसमें भी झोल है, 2 प्रणाली तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। जैसे मैं और ये, तब तुम, अगर कहें तो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। जैसे आपको, हमको कह दे मेरे मम्मी पापा कि माँ और पिता तो बेटा, तो मेरे लिए वो दोनों हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो दोनों है तो हम हैं। अगर ये ए बी के बराबर, बी सी के बराबर है तो, अर्थात अगर ये दोनों है, ये 2 है, तब तीसरा है। हाँ कि ना? मम्मी पापा हैं तो हम हैं, हाँ कि ना? वो दोनों हैं तब तीसरा है। तो कहते हैं, आप पढ़िएगा, तो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। ये तो गड़बड़ कर दिया। दो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, इसी कारण तीसरा भी है। ये तो गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? यदि 2 प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। अगला भी पढ़ते हैं, इसे नहीं करो। फिर कहता है, यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में नहीं है, इधर गया बोरा में, यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होगी। हा, जब ये 2 प्रणालियां आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो तीसरी सब एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होगी। कौन होगा? आप ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है आप? बी कि डी? जब दो प्रणालियां, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है। जब 2 प्रणालियां उष्मा संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी उष्मीय संतुलन में रहेगी? नहीं, जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में होगा। आंसर बताए, ए की बी की सी की डी? एक दूसरे के साथ न है हो। हम, मेरे मम्मी मेरे पापा एक दूसरे के साथ ना संतुलित हैं कि अकेले अकेले संतुलित हैं? व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग ना? आपको नहीं लग रहा अधिकतर बच्चा यहां भटक जाएगा? आप पिछला क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा था अधिकतर बच्चा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देगा? बोलन रे, वही सबसे चला तो रब बचाना है।
अगला। लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना, कहेगा इसके जाऊ क्या पढ़ाएगा, ओकरा पढ़ाने आता है। बाप पगला है उ जी। कौन कौन कमेंट्स करेगा जे हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। चला हमार तो हर जीवन में कोई योगदान नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन तू तेरे में समझने की कैपेसिटी है, इसीलिए हम इतना टफ चीज समझा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साफे न है, 1% हम करिए देंगे, थोड़ा सा लास्ट में मनवा लेंगे कि हाँ गुरु जी हमारा 5 गो क्वेश्चन हम ज्यादा बनाए इसलिए मेरा काम हुआ। अब गौर फरमाना, एक बात बताओ, तुम बताओगे, अगर मान लो ये बर्फ है, बर्फ है, बोलो न रे, एकरा पिघला देते हैं, पिघला देंगे तो अगर हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? एकरा में अभी कौन ऊर्जा होगा? हाइट है, एकरा में कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। और बताओ अगर ये पानी है, एकरा हम खौला देते हैं, तो खौला के नीचे जाएगा कि खौला के ऊपर जाएगा? तो कौन ऊर्जा होगा? कतिज ऊर्जा? ऊपर जाने के कारण कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण इसमें कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना, गलन और क्वथन में गल रहा है, खौल रहा है, किस ऊर्जा की भागीदारी होती है? स्थितिज ऊर्जा की। लिख लो एक लाइन, गलन एंड क्वथन, क्वथन मतलब खोलना, में पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी होता है खोलने में लेकिन वो बहुत कम होता है, भागीदारी होती है। गलन और क्वथन में एगो लड़का लिखता है, पागल कई प्रकार के होते हैं, आपके जैसे पागल की जरूरत है सर जी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पागल लाइक यू। वाह क्या बात। लेकिन ये पागल बनने के लिए मेहनत करना होगा, थोड़ा अगर मेहनत करना है, चला सब करी पगला है, समझ लो तू अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब पगला है करी मतलब नहीं एक नंगटे घूमने लगना। अब देखो, गलन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा? सही है। गलन एवं क्वथन में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक बात बताओ, चला हमने क्या सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर, हम लोग सीखे हैं ना। क्या सीखे हैं कि अगर हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। हाइट रहेगा तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब वेग रहेगा तो क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम लोग सीखे हैं कि नहीं? अरे हाइट रहेगा तो कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। अब वेग रहेगा तो कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ। एक बात बताइए चला जी, कि अगर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना, कि हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। अरे बोल लो, एक बात बताइए, आपके घर में ध्यान दीजिएगा, नमक है 100 बोरा, कितना बोरा? चीनी है 5 दाना, 5 को दाना। तो आपको कहेगा आपके घर में क्या है? एक ऑप्शन नमक, एक ऑप्शन नमक, दूसरा ऑप्शन चीनी। क्या मारिएगा? कोई एगो चुनना है। नमक और चीनी दोनों भी ऑप्शन में रहेगा, तैयो चूंकि 500 बोरा अब 5 दाना है, तो नमक मारिएगा कि चीनी मारिएगा? क्योंकि चीनी निग्लिजिबल राशि, निग्लिजिबल परिमाण में। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा है। देखो बढ़िया समझना, अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, एक चलते हेलीकॉप्टर की हाइट है कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी है, गति भी है ना।
काइनेटिक एनर्जी भी है। बोले हाँ। लेकिन दोस्त मेरे, अगर चलते हेलीकॉप्टर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ना, अगर मैं कहूं चलती गोली, हम यहां से गोली चला रहे हैं, ढिचकाएं, अब बताओ हमारा की होगा? तुम कहोगे हाइट भी है और गति भी है। हम कहेंगे नहीं बाबू, ओकर गति की तुलना में हाइट साफे निग्लिजिबल है। बोलो ने, इसलिए इसमें केवल और केवल कौन एनर्जी है? अगर तुमको कहेगा भंडारित पानी, जैसे दोस्त होता क्या है ना, पते नहीं चलता है रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हो गया। उसका रीजन है, बच्चों को लगता है पढ़ने से रिजल्ट होता है। सच पूछिए तो पढ़ने से रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने से रिजल्ट होता है। अपनी सारी कमियों को दूर करके रिजल्ट होता है, और तब जाके आपका काम होता है। अगर हम कहते हैं भंडारित पानी, एकरा में दोस्त मेरे पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर हम कहते हैं बहता पानी, तो लड़का कहेगा ओकरा में तो हाइट भी है सर। आप कहिएगा सर ओकरा में हाइट भी तो है, पानी बह रहा है तो हाइट तो है। तो वही वो बात हो गया, ये 5000 बोरा नमक है, 5 दाना चीनी है। बोलिए तो एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्त मेरे, बच्चा क्या करता है, भंडारित पानी पूछे कि बहता पानी पूछे, ओकरा याद है पानी होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मार देना, और मार के क्या कर लेता है, गड़बड़ा देता है। तो दोस्त मेरे, इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल, यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह निग्लिजिबल है, इसलिए उसको जीरो मान लेते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन रहेगा भी तब भी क्या मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी। बांध में भंडारित पानी कौन ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। आप बहता पानी, काइनेटिक एनर्जी। जल्दी लिख। इंटर आईटीआई साथ में किया, ठीक है, काम तो कर लिया। इंटर आईटीआई साथ में क्या, सिर्फ आईटीआई की डिग्री लगाओ। बोले तो पानी जब वाष्प बनेगा, आपको कहेगा क्वथन, क्वथन का मतलब वाष्पीकरण नहीं है, पीछे अभी जस्ट पढ़ाए हम आपको। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग है। क्या क्या? जो गोरखा खड़ा है, हाँ बोलो। देगा ही नहीं, कभी तोरा देगा? निम्न में से कौन दूध देता है? आम, कटहल, लीची, अमरूद। तुम कहोगे दे देगा तब? अब अगर कोई माई बाप है, देगा वही ना चला जो दे सकता है, चूस चाट नहीं करो। अरे चला, जो सवाल बनेगा वही ना देगा, जो सवाल बन नहीं सकता वो दे। नॉर्मल चीजें जो है उसको पढ़िए ना। हम और तोरा पढ़ाएंगे, बताओ कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में दोनों उड़ जा। तुम कहोगे मान लीजिए तनी हेलीकॉप्टर चल दिया, तनी रुक गया, तनी चला तनी रुका, अब बताइए कौन ऊर्जा होगा? अरे दोस्त, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हो गया? फिर समझाते हैं, हेलीकॉप्टर में हाइट भी है और गति भी है। तो एक बात बताओ, क्या हेलीकॉप्टर का हाइट निग्लिजिबल है? क्या हेलीकॉप्टर की गति निग्लिजिबल है? लेकिन बताओ, चलती हुई गोली में हाइट तो निग्लिजिबल है, क्योंकि गति गोली की इतनी ज्यादा होती है और हाइट इतना कम होता है। हाइट बहुत होगा तो एगो मनुष्य चलाएगा 5 फीट का आदमी, तो 3 फीट पे गोली चलाएगा, 3.5 फीट पे गोली चलाएगा, ऐसे चलाएगा तब 5 फीट पे चलाएगा। ऐसे कौन चलाता है? पगले होगा, मारेगा, चल जाएगा मनुष्य बोरा में।
इसलिए यहां चलती हुई गोली में पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मानेंगे और बहते हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। लेकिन भंडारित पानी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन भंडारित पानी, क्वेश्चन पूछा है आपका, एनसीईआरटी का सवाल है, भंडारित पानी जब चल दिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। अगर ये बांध है और बांध में भंडारित पानी है तो लड़का कहता है मास्टर साहब बांध मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो बात ठीक है, लेकिन जब ये पानी पेन स्टॉक के माध्यम से जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाता है। लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिख लो, लिखाएं, बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज। क्लियर है। अगला बताओ, ये तो सब मार देगा। ऊनी कपड़ा शरीर को गर्म रखता है क्योंकि वो गर्मी देता है कि लेता है, देता है। ये ऊनी कपड़ा अगर आप पहनते हैं ना दोस्त, ये गर्मी देता लेता नहीं है। आपके शरीर का ताप जो होता है ना वो 37 डिग्री सी है। कितना है, तुम बताओ। अभी रूम का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सी है। तो ठंडी के टाइम में बाहर का टेम्परेचर जब 5 डिग्री सी 10 डिग्री सी हो जाता है तो उच्च ताप से निम्न ताप में उष्मा का प्रवाह ना हो सके, इसके लिए हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और ऊनी वस्त्र उष्मा का क्या है, कुचालक। ये उष्मा देता नहीं है, लेता भी नहीं है, उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, और यह उष्मा का क्या है, कुचालक। लिख लो, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र उष्मा का कुचालक है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है। अरे चुट्टा लिख दिया, रोका है। यह ऊनी वस्त्र उष्मा न देता है न लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊनी वस्त्र न उष्मा देता है न लेता है। हड़बड़ा के नहीं मारना चला है, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलती होता है। एक आंसर बताओ। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों, क्यों रे, शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है कि सुचालक है? ऊन शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, घटा देता है। आंसर क्या होगा, ए। ऊन उष्मा का क्या है, क्या है, कुचालक। क्लियर है, बोलो ना रे। पर्वत से गिरते हुए पानी में दोनों ऊर्जा होगा, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है, दोनों ऊर्जा होगा। इतना हम पढ़ाएं, काहे पूछ रहे हैं? जबरदस्ती प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में वो क्वेश्चन नहीं पूछ लो। छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है। चला, जो अपवादित था वो हम थोड़ा पढ़ा दिए। जेकरा में फंसेगा तू, छोड़ो, उतना झोल झाल नहीं करना। गोली बहता पानी काइनेटिक एनर्जी, बाकी सब जगह
हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग है तो गतिज ऊर्जा, दोनों है तो दोनों ऊर्जा, अब दोनों में से कोई ना है तो कोई ऊर्जा। अपवाद दुएगो है, चलती हुई गोली में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। अब बहते हुए पानी में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए पानी काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहता हुआ पानी काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब जगह जहां हाइट है पोटेंशियल एनर्जी, जहां वेग है गतिज ऊर्जा, दोनों है दोनों ऊर्जा, दोनों में से कुछ ना है कोई ऊर्जा। मान लो जमीन पर रखा हुआ पत्थर, ना हाइट है ना गति है, कोई ऊर्जा होगा? थैंक यू वेरी मच। आ जाइए सर।